होंगे एकदम। सो गाइस, आज हम एक्सप्लोर करने आ गए हैं पीएम म्यूजियम। सो इसकी लोकेशन क्या है, यहाँ पे क्या क्या है देखने के लिए, और यहाँ का टिकट प्राइस, एवरीथिंग जो भी आपको जानना है, इसके लिए आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो आप बहुत कुछ स्किप कर देंगे। तो बिना स्किप करे वीडियो देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके जस्ट बगल में होगा बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको चैनल की न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आइए अब बिना किसी देर के फटाफट चलते हैं म्यूजियम के अंदर गाइस। सो गाइस, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है कल्याण मार्ग। तो कल्याण मार्ग से एग्जिट करते ही हम ले लेंगे ऑटो और सीधा पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री संग्रहालय। तो जब भी आप प्रधानमंत्री संग्रहालय मतलब प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम जाएं तो अपने साथ एक आईडी प्रूफ जरूर लें, क्योंकि बिना आईडी प्रूफ के आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो हमने आईडी प्रूफ अपना चेक करा लिया, अंदर ले लिए एंट्री। जैसे हमने एंट्री ली, वहाँ पे एक था ये स्टोन जिसपे नरेंद्र मोदी द्वारा कुछ बातें लिखी गई हैं। सो वो बातें आप पढ़ लेना, स्टॉप करके हमने भी पढ़ लिए। तो अब हम जाते हैं टिकट काउंटर। टिकट काउंटर जैसे हम पहुंचे तो यहाँ पे हमें स्कैन कोड मिला, जिसको आप स्कैन करके ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं, अदरवाइज ऑफलाइन भी ले सकते हैं। ऑफलाइन में आपको लाइन वाइन लगनी पड़ेगी, बट ऑनलाइन में आपको बिना लाइन के टिकट मिल जाएगी। और पर पर्सन इसका प्राइस था 100 रुपीज़। सो हमने टिकट ले ली है। यहाँ पे और भी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनकी आप टिकट ले सकते हैं, बट हम गए थे वीकेंड में। मैं लगभग पहुंची थी 1 बजे के आसपास, तो सारे स्लॉट एक्टिविटी के हो गए थे फुल। तो मुझे कोई भी एक्टिविटी का स्लॉट नहीं मिला, तो बस मैंने सिर्फ म्यूजियम की ही टिकट मुझे मिली, तो मैंने वही ली है। तो आप यहाँ पे टिकट काउंटर के जस्ट बैक में ही आपको बैग अगर आप लेके जाते हो तो सबमिट करना पड़ेगा, अंदर बैग अलाउ नहीं है। तो जैसे ही आप अंदर बैग कर लेंगे उसके बाद ये एंट्री करें। जैसे हमने एंट्री किया तो यहाँ पे ये दे रखा है कि कैसे प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम जो है पूरा स्ट्रक्चर रेडी है। इस टाइप का जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यही पूरा स्ट्रक्चर है इस म्यूजियम का। तो जैसे आप एंट्री करेंगे सबसे पहले आपको ये स्ट्रक्चर वाला कॉर्नर मिलेगा। तो जैसे कॉर्नर के आप टर्न होंगे तो आपको यहाँ पे एक हर एक कमरे में आपको हर एक चीज़ मिलेगी। फर्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, कि कॉन्स्टिट्यूशन का बना कैसे, मतलब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आगे किसके द्वारा बनाया गया है, एंड कौन कौन इसमें पार्ट थे, किन किन की इससे कमेटी बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की। देन नेक्स्ट पार्ट में हम जाएंगे, हम देखेंगे इसको कब लागू किया गया, कौन कौन से इसमें पावर रखी गई है, शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया, मतलब सेंटर एंड स्टेट कैसे रखे गए हैं, हमारे में कैसी डेमोक्रेसी बनाई गई है, जो भी है वो सब आपको यहाँ पे वॉल पे पढ़ने को भी मिलेंगे। और ये कॉन्स्टिट्यूशन की आपको एक बुक का एक डिजिटल प्रिंट भी देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप हर एक चीज़ जान सकते हैं। और यहाँ पे आप जो हमारी लैंग्वेज दे रखे कॉन्स्टिट्यूशन में, कितने लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन लिखे गए हैं, कितने लैंग्वेज में कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिल सकता है, वो सारी यहाँ पे लैंग्वेज है। 22 लैंग्वेज जो है वो सारी आप लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं। किसी भी लैंग्वेज आप टच करेंगे उसी लैंग्वेज का कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी एक डिजिटल टेबल चल रहा था, जिसको टच करके आप जान सकते हैं जो भी इंफॉर्मेशन आपको जाननी है, कि कैसे निर्माण हुआ, कब हुआ, डेट क्या थी, एंड जो भी चीज़ आपको जाननी है वो सब आपको एक टच में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हर एक कॉर्नर बना हुआ है, उस कॉर्नर में जाके आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे था डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी हम हैं तो कैसे हैं, वो सारे रूल्स एंड पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताया गया है कि हम लोकतांत्रिक कैसे हैं। तो वो आप सब पढ़ सकते हैं। और यहीं पे एक डिजिटल टेबल टाइप का, इस पर टच करके भी आप हर चीज़ देख सकते हैं। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक रखी गई है सेंटर में, और इसमें ये बताया गया है कि हर एक पेज को आप कैसे पढ़ सकते हैं एक टच से। ये रियल बुक यहाँ पे रखी गई है कॉन्स्टिट्यूशन की, जो एक्चुअल बुक है। बाकी तो सारे प्रिंट आते हैं, बट ये एक्चुअली ये सारी लैंग्वेज में भी आपको अवेलेबल है। आप एक तरह से हर एक लैंग्वेज में भी स्टडी कर सकते हैं। और ये एक था कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक पेज पे जाने के लिए, कि कैसे 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 मतलब स्टार्टिंग कैसे हुआ, फिर कैसे गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना फ्लेक्सिबल है, कितना लचीला, जैसे आप जानते ही होंगे कि हमारा ज़्यादा कठोर नहीं है, लचीला है, फ्लेक्सिबल है। तो वो सब आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। सो यहाँ पे जो आपको पूरा, अगर आप ग्राउंड फ्लोर देखें तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही आपको बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन की हर एक चीज़ बताता है आपको। ग्राउंड फ्लोर पे हर एक कमरे में आप जाएंगे, किसी में आप डेमोक्रेसी जानेंगे, किसी में हाउ टू मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जानेंगे, किसी में डिवीज़न ऑफ द पावर जानेंगे। ये सारे रूम सबको मिल जाएंगे। 5 रूम है। उसके बाद आप आ गए फर्स्ट फ्लोर पे। देखिए इतना तेज आप चलिएगा तभी आप पूरा घूम पाएंगे म्यूजियम, अदरवाइज आप नहीं घूम पाएंगे। तो जैसे ही हम नेक्स्ट उस पर आए तो वहाँ पे भी हमें ऐसे रूम बाय रूम्स ही सब मिले हैं, हर एक चीज़, कि कैसे स्टार्टिंग से लेके नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने तो कैसे ये लाइन आगे आगे बढ़ी,
वो सारा आपको वॉल पे भी दिखेगा। इतने सन से इस ने हमने ये वाले मूवमेंट्स किए, फिर उसके बाद हमें ये वाले चैलेंजेस आए, फिर इतने से इतने में हमको जब फ्रीडम मिली तो उसमें जब डिवीज़न हुआ तो भी एक चैलेंज फेस किया हम लोगों ने, वो सारा आपको मिलेगा। और ये एक्चुअल पिक्चर्स हैं नेहरू जी के टाइम की और गांधी जी के टाइम की, जो कि यहाँ पे लगा दी गई है। ये था नेहरू जी का बेडरूम, जिसमें आप देख सकते हैं इस टाइप का ये था नेहरू जी का बेडरूम, जिसको पूरा ग्लास से आप कवर कर रखा है। आप सिर्फ यहाँ पे इस ग्लास के थ्रू ही वो देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इनके सामने ही आ जाएगा एक मीटिंग रूम और लाइब्रेरी, वहाँ पे भी हम चलते हैं। आइए, ये उन्हीं के टाइम की कुछ पिक्चर, स्टैचू और जो उनको मिले हैं एज अ गिफ्ट, वो सब रखे गए हैं, ठीक है। ये 2 कमरे हैं, आप देख सकते हैं। एक है उनका स्टडी रूम नेहरू जी का, ये यहाँ पे नेहरू जी स्टडी करते थे, ये नेहरू जी का स्टडी रूम है पूरा ऐसे ही। एक्चुअल टाइम में उस वक्त जो भी वो यूज़ करते थे वही सब रखा गया है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ अभी आके रख दे, ऐसा नहीं है। उस समय जो वो यूज़ करते थे वही चीज़ों को सेव करके, एज अ म्यूजियम का मतलब ही वही हुआ ना, तो वही रखा गया और उन चीज़ों को कोई नुकसान ना हो, तो इसलिए ऐसे ग्लास से कवर भी कर रखा है उसको, ताकि उन चीज़ों पे दिक्कत ना हो। ये लिविंग रूम था जहाँ पे वो एंड गेस्ट को एंटरटेन करते थे, मिलते थे, सब था। तो यहाँ पे भी ये लेटर लिखे गए हैं, जो भी एग्रीमेंट हुए थे, लेटर हुए थे, जो भी उन्होंने स्पीच दी थी, वो सब एज इट इज़ रखे गए हैं वहाँ पे। ये जब हम लोगों को फ्रीडम मिली थी तो उसका एक पिक्चर्स चल रहा है वॉल पे, जो कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे जाएंगे तो उसी फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे ही हमें ये सारे नेहरू जी की डिटेल, जो भी डिटेल है इस फ्लोर पे, यहाँ तक अभी सिर्फ नेहरू जी की है। जब फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त क्या क्या चैलेंजेस आए थे, आप वो सब भी देख सकते हैं बाय द स्क्रीन एंड पढ़ भी सकते हैं आप कि हाँ भाई उस वक्त क्या क्या चैलेंजेस आए थे, क्योंकि बहुत नया था हर चीज़। तो वो सारे चैलेंजेस उस वक्त जो आए थे, अभी तो हम कुछ भी अपना ओपिनियन दे देते हैं, यार ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया। ये सारे ओपिनियन देने से पहले आप उस वक्त की वो जाने क्या चैलेंजेस थे, किस चैलेंजेस के बाद ये सारी चीज़ हुई हैं, उसके बाद हम अपना ओपिनियन दें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, ठीक है। ये थे गिफ्ट जो मिले हुए हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर को, हर एक स्टेट से जहाँ भी वो गए हैं उनको जो गिफ्ट मिले हैं वो सारे गिफ्ट यहाँ पे रखे गए हैं हमारे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। तो जो भी उनको गिफ्ट मिले हैं वो किसी कंट्री में गए हैं, अगर किसी स्टेट में गए हैं तो उनके सम्मान में जो भी कंट्री ने उनको गिफ्ट दिए हैं वो सारे गिफ्ट मोदी जी अपने घर लेके नहीं गए, यहाँ पे म्यूजियम में रखा गया है, ताकि आप लोग भी देख सकें कि मोदी जी को कहाँ कहाँ से कौन कौन से गिफ्ट मिले हैं और किसके थ्रू मिले हैं। तो ये वाला जो कॉर्नर था पूरा मोदी जी से, मतलब मोदी जी के गिफ्ट से रिलेटेड था। यहाँ पे सारे आपको गिफ्ट मिलेंगे, बहुत सारे गिफ्ट थे, बहुत सारे। मैंने सारे वीडियो में इतने कवर नहीं किए हैं, लेकिन मैक्सिमम मैंने कवर कर लिए हैं। सो आप देख सकते हैं हर एक कंट्री का अपना जो कल्चर होता है, वर्चस्व होता है, वो उसके अकॉर्डिंग भी गिफ्ट मिले हैं, कुछ अलग मिले हैं, इस टाइप के उनको गिफ्ट मिले हुए हैं। तो ये है हमारा एक और रूम जिसको आप देख सकते हैं ग्रास से कवर किया गया है, जैसे ड्राइंग रूम होता है ना, ये वो वाला रूम था। तो ये है हमारा प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम का पहला पार्ट। अभी भी इसका सेकंड पार्ट गाइस बाकी है, जिसमें हम इंदिरा गांधी से रिलेटेड बात करेंगे और हमारे फर्स्ट 2 प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड बात करेंगे, और कौन कौन सी एक्टिविटी हैं जो आप कर सकते हैं, वो सारी बात हम करेंगे सेकंड पार्ट वाली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो गाइस तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और गाइज अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके जस्ट बगल में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। फिर मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।